आज रिटायरमेंट के चैप्टर में गुडविल की कुछ और ट्रीटमेंट करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बोलता है कि एक्स वाई जेड पार्टनर थे, 3-2-1 का इनका रेशियो था और गुडविल ऑलरेडी बुक्स में अपियर थी 60,000 रुपए की। आज गुडविल की जो वैल्यूएशन की है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो 84,000 की है। अब कहता है कि क्वेश्चन में इन्होंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड किया है 2:1। किसने? एक्स ने और जेड ने, क्योंकि वाई तो रिटायर हो रहा है। ओके, अब बात यह है, वो कहता है कि गुडविल की एंट्री तो करो लेकिन थ्रू गुडविल अकाउंट करो। अब बात यह है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ओल्ड बुक्स में गुडविल है 60,000 उसको ओल्ड रेशियो 3:1 में राइट ऑफ ही करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो सबसे पहला काम तो यह है कि जो ओल्ड बुक्स में गुडविल है उसे ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करो। कितना? 60,000। ओके, किस रेशियो में? 3:2-1। तो 30,000, 20,000 और 10,000, ये तो राइट ऑफ हो गई। ओल्ड बुक्स में जो गुडविल थी उसको राइट ऑफ करने के बाद अब हमें गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है और क्वेश्चन में कहता है आपको थ्रू गुडविल अकाउंट करना है। ओके, पूरी कंपनी गुडविल कितनी है भाई? 84,000। कहता है इसको आपको थ्रू गुडविल अकाउंट एडजस्ट करना है। ठीक है, तो देखो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, गुडविल को रेज, फिर राइट ऑफ। रेज जब भी करते हैं ओल्ड रेशियो में करते हैं और राइट ऑफ करते हैं जब वो न्यू रेशियो में करते हैं। ठीक है, तो अब हम रेज करते हैं पहले। तो अब इस 84,000 को हम ओल्ड रेशियो में बांटना है तो 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो 14,000 का एक यूनिट आ गया, तो 3:1। तो 84,000 को हमने बांट दिया 42, 28 और 14। तो ये तो हमारा क्या हो गया, रेज हो गई। ओल्ड रेशियो में हमने क्या किया, इसको रेज। अब राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ किस में करेंगे? न्यू रेशियो में। अब बात ये क्वेश्चन में बोलता है कि अब से जो आपके एक्स और जेड है वो 2:1 की रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, यहां एंट्री करेंगे हम एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो यहां जो हम इसको क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं। किसमें? न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो क्या है हमारी? 2:1। तो 84,000 को हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 56,000 और 28,000, इस तरह से इसको हम बांट देंगे। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन की पोस्टिंग देख लेते हैं कि अगर हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करना हो तो हम क्या करेंगे। अब देखो यहां पर एक्स वाई जेड क्या है, डेबिट है, किससे? गुडविल से। तो यहां लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट। कितना? 30,000, 20,000 और 10,000। इसको देखो यहां पर गुडविल अब रेज हो रही है, किस में रेज हो रही है? एक्स वाई जेड में। तो बाई गुडविल अकाउंट कितना? 42,000, 28,000 और 14,000। इधर ये फिर राइट ऑफ हो रही है। ठीक है, तो टू गुडविल अकाउंट कितना? 56,000 और 28,000। तो देखो हमने यहां क्या किया, ये ओल्ड बुक्स में जो गुडविल थी ऑलरेडी 60,000 उसको राइट ऑफ कर दिया ओल्ड रेशियो में। उसके बाद हमने ओल्ड रेशियो में दोबारा से रेज किया गुडविल को, जो नई गुडविल डिसाइड हुई थी उससे। उसके बाद उसी 84,000 से हमने क्या किया, राइट ऑफ कर दिया न्यू रेशियो में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 90। कहता है एबीसी पार्टनर थे, इनका रेशियो 4:3:2 था। बी रिटायर हो रहा है इसमें और कहता है पार्टनर ने सब एडजस्टमेंट करके, रिजर्व की, रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट की, सब एडजस्टमेंट करके उसका जो बैलेंस निकाला है वो 1,39,200 निकाला है। मतलब इसको इतना पे करना है। लेकिन होता क्या है कि ए और सी इस बात पे एग्री हो जाते हैं कि चलो यार इसको 1,39,200 ना दे करके 1.5 लाख रुपए दे दो। अब बात यह है कि जो डिफरेंस है इन दोनों का, ये डिफरेंस है आपका गुडविल का अमाउंट। तो कह रहा है इस अमाउंट से हमें एंट्री करनी है, जनरल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो एडजस्टमेंट एंट्री करनी है यहां पर। अब क्योंकि हमें यहां एडजस्टमेंट एंट्री करनी है गुडविल की, इसलिए हम गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन में कहता है ए बी सी पार्टनर थे, इनका ओल्ड रेशियो था 4:3:2, मतलब कि पहले 9 हिस्से होते थे और अब न्यू रेशियो के हिसाब से बी तो रिटायर हो गया,
और आपस में इनका रेशो होने वाला है 5:3। ठीक है, अब इसको इक्वल कर लेते हैं। तो हम यहां देख रहे हैं कि ए और सी ने बी के जाने के बाद इसके शेयर को 24 को 13:11 के रेशो में गेन किया है। ठीक है, तो ये इनकी गेनिंग रेशो आ गई। ओके, अब बात ये है कि हमें बी का शेयर कैसे निकालना है। अमाउंट पेबल टू बी कितना रुपए था, जितना उसको हमें देना था 1,39,200। लेकिन हुआ क्या है कि अमाउंट पेड टू बी असल में दिया कितना है इसको 1,50,000। तो इनका डिफरेंस है 10,800 रुपया। हमने इसको इसी का गुडविल का शेयर भी दिया है, बीज शेयर ऑफ गुडविल। ओके, तो बात यह है कि हमें बी का शेयर कैसे निकालना है, जितना अमाउंट उसको देना चाहिए था और जितना उसको दिया। तो ये हिडन गुडविल हो गई इसके शेयर की। तो हमने ये निकाला कि 10,800 भाई इसका इस अमाउंट में गुडविल भी है। अब इसके ही शेयर को हमको बांटना है। कैसे, 10,800 क्या है बी का शेयर है और बी के टोटल यूनिट कितने थे 24। तो एक यूनिट कितने का आया 450 रुपए का। अब 450 इंटू 13, 450 इंटू 11। तो हम गुडविल की एंट्री करते हैं। यहां पर एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। यहां पर कितने कितने यूनिट है भाई 13, 11 और 24। अब इन सभी यूनिट को 450 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये तो आ गया 10,800 और ये आ गया 5,850, ये आ गया 4,950। तो इसकी ये एंट्री हुई। अब बात ये है कि अगर इसे हमें पोस्ट करना हो तो क्या करेंगे भाई, पार्टनर्स कैपिटल देखो यहां बी क्या है, क्रेडिट है। किससे क्रेडिट है, ए और सी। तो बाई ए कैपिटल बाई सीज कैपिटल कितना 58504950। और यहां ए और सी डेबिट होंगे किससे, बी से। तो बीज कैपिटल 5850 और 4950। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कहता है एम एन एंड ओ पार्टनर थे, 3:2 की रेशो थी और रिटायरमेंट के समय पूरी कंपनी की जो गुडविल वैल्यूड हुई है वो 60,000 है और एन रिटायर होना चाहता है और एम और ओ ने आगे से डिसाइड किया है कि एन के रिटायरमेंट के बाद फ्यूचर में वो इक्वली बांटेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है कि आप गुडविल की ट्रीटमेंट की एंट्री करो। तो बात यह है कि एम एन और ओ पार्टनर थे, उनका ओल्ड रेशो था 3:1, मतलब पहले 6 हिस्से करते थे। और न्यू रेशो इनकी है 1:1। किसकी, एम और एन की। अब बात यह है कि टोटल यूनिट यहां 2 बन रहे हैं, इक्वल कर लेते हैं इंटू 3। अब हम यहां देख रहे हैं कि यहां एन के रिटायर होने से एम को कोई फायदा नहीं हुआ। ये 2 यूनिट जो अपने छोड़कर गया, सैक्रिफाइस किए, वो पूरे के पूरे 2 यूनिट ओ ले रहा है, तो इसी ने ये गेन किए हैं। अब हम देख रहे हैं कि पूरी कंपनी गुडविल कितनी है 60,000। ओके, और पूरी कंपनी के शेयर कितने हैं 6। तो एक यूनिट कितने का आ गया 10,000 का आ गया। ठीक है, गेनर टू सैक्रिफाइस है। यहाँ गेनर कौन है, यहाँ एन गेनर है। तो एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओज कैपिटल अकाउंट कितना 2 यूनिट। ओके, 10,000 का एक यूनिट आ रहा है हमारा, तो 20,000 रुपए, 20,000 रुपए ये इसकी एंट्री हो गई। इधर अगर इसकी हमें पोस्टिंग करनी हो तो यहां एम एन और ओ अगर पार्टनर है हमारे, तो हम यहां देख रहे हैं कि गेन हो रहा है सिर्फ ओ को 2 यूनिट का और सैक्रिफाइस किया एन ने। तो ओ देगा किसको, एन को, कितने 20,000 रुपए। और इधर एन लेगा ओ से 20,000 रुपए। तो इसकी ये पोस्टिंग हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 21 है, कहता है ए बी सी डी पार्टनर थे, 2:1 का रेशो था और सी ने प्लान किया है कि वो रिटायर हो जाएगा। जिस दिन रिटायर हो रहा है सी, उस दिन 1,80,000 की पूरी फर्म की गुडविल डिसाइड हुई है। और सी के रिटायर होने के बाद ए बी एंड डी ने डिसाइड किया है कि वो इक्वली फ्यूचर में प्रॉफिट अपना बांटेंगे। ठीक है, कहता है गुडविल की एंट्री करो। अब हमें यहां पर भी गेनर टू सैक्रिफाइसर करनी है। ए बी सी डी 4 पार्टनर थे और इनका ओल्ड रेशो क्या था 2:1, मतलब कि पहले 6 हिस्से होते थे
और न्यू रेशियो बिटवीन ए बी एंड डी वो हो गए हैं आपके इक्वल, मतलब कि 3 हिस्से होते हैं। काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम देख रहे हैं यहां पर सी के जाने से ए को कोई फर्क नहीं पड़ा, इससे कोई गेन नहीं हुआ, लेकिन सी के जाने से बी को 1 यूनिट का गेन हुआ है। सी का 2 यूनिट का लॉस हुआ है सी को, और डी को भी 1 यूनिट का गेन हुआ है। अब पूरी कंपनी की गुडविल कितनी है? पूरी कंपनी की गुडविल डिसाइड हुई थी 1,80,000 रुपए। ओके, 1,80,000 पूरी कंपनी की गुडविल डिसाइड हुई, और पूरी कंपनी यूनिट कितने? 6, तो 1 यूनिट कितने का आ गया? 30,000 रुपए का। अब हम गेन टू सैक्रिफाइस का एंट्री करते हैं, तो यहां पर क्या होगी एंट्री? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट कितना? 1 और 2 यूनिट, तो 1 यूनिट कितने रुपए का है? 30,000 रुपए का है, तो 30,000 और 60,000। ठीक है, ये तो इसकी जर्नल एंट्री। अगर इसे हमें पोस्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे? यह सी क्या है? क्रेडिट है, किससे? बी और डी से। तो बाई बीज कैपिटल बाई डीज कैपिटल, ये दोनों किसको देंगे? 30,000 रुपए देंगे सी को, और इधर इनसे सी लेगा, सीज कैपिटल किससे लेगा? बी से लेगा 30,000, और डी से भी लेगा 30,000। ठीक है, तो ये इसकी पोस्टिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 22, कहता है ए बी सी पार्टनर थे, इनका आपस का रेशियो 6:5:4 हुआ करता था, और इनकी क्वेश्चन में कैपिटल भी दी है 1,80,000 और 60,000। अब कहता है कि अप्रैल 2009 में ए रिटायर हो जाता है, और उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन बी और सी वो 1 और 4 रहती है। तो देखो भाई, ए बी और सी की क्या थी ओल्ड रेशियो? 6:5:4, मतलब कि पहले 15 हिस्से होते थे, और अभी न्यू रेशियो क्या है? ए तो रिटायर हो रहा है, और ए के रिटायर होने के बाद अब रेशियो है इनकी 1:4, मतलब कि 5 हिस्से होते हैं। अब करते हैं इसको हम 3 से मल्टीप्लाई। हम देखते हैं पहले 15 में से एक को 6 यूनिट मिलते थे, अब कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब 6 यूनिट का इसने सैक्रिफाइस किया। इधर पहले बी को 5 मिलते थे, अब 3 मिलने लगे हैं, इसने 2 यूनिट का सैक्रिफाइस किया। मतलब बी हालांकि रिटायर नहीं हो रहा है, तो भी वो 2 यूनिट का सैक्रिफाइस कर रहा है। इधर हम देख रहे हैं कि पहले सी को 4 यूनिट मिला करते थे टोटल 15 यूनिट में से, अब उसे 12 मिल रहे हैं। इसका मतलब उसने 8 यूनिट का गेन किया। तो यहां गेन करने वाला एक पार्टनर है अकेला सी, और सैक्रिफाइस करने वाले 2 पार्टनर है, जिसमें से एक रिटायर हो रहा है और एक रिटायर नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसकी हम एंट्री करते हैं। कहता है पूरी कंपनी की जो गुडविल डिसाइड हुई है वो 1,80,000 हुई है। 15 से इसको डिवाइड कर दो पूरी कंपनी के शेयर से, 1 यूनिट आ गया 12,000 का। अब हमें एंट्री करनी है गेनर टू सैक्रिफाइसर। अब हमारे यहाँ गेन कौन कर रहा है? हम देख रहे हैं कि सी गेन कर रहा है, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितने कितने यूनिट का भाई? 6:2, तो 6:2 यूनिट का इन्होंने सैक्रिफाइस किया ए और बी ने, और अकेले सी ने 8 यूनिट का गेन किया। 1 यूनिट कितने का? 12, 12 × 8, 12 × 6, 12 × 2, तो ये 96, 72 और 24। इस तरह से ये एंट्री करनी है अपने बुक्स में। अब क्वेश्चन में इसकी हम पोस्टिंग कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमको बैलेंस दिए हैं पार्टनर से कैपिटल के। कहता है ए की कैपिटल 1 लाख थी, बी की 80,000 और सी की 60,000। इसकी पोस्टिंग करते हैं, देखते हैं। कहता है ए बी क्रेडिट है किससे? सी से, तो बाई सीज कैपिटल अकाउंट कितना कितना? 72,000 और 24,000। इधर सी डेबिट है किससे? ए और बी से, तो टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल 72,000 और 24,000। तो गुडविल ट्रीटमेंट में इतना ही, बाकी कुछ और टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। थैंक यू।